हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर 17 है और आज से यूनिट 3 स्टार्ट होने जा रही है। देखिएगा सिलेबस आप लोग जो आज आप लोग का है, आप लोगों का जो टॉपिक है, ठीक है ना, जिसमें आप लोगों को पढ़ा हुआ टॉपिक है वेंचुरी मीटर है, ऑरिफिस मीटर है, पिटोट ट्यूब, सब नाम सुनने में होंगे आप लोग पढ़े हुए। कहाँ? 4 सेमेस्टर फ्लूइड मैकेनिक्स। अगर आप लोग को बताया गया था नोट संभाल कर रखिएगा, क्योंकि सब आप लोग मेरे से ही पढ़े हैं, तो सब कुछ सेम वही है, सब कुछ वही सब पढ़ना रहता है, ठीक है ना। और इसका पहले आता था क्वेश्चन इससे, लेकिन अब आने का उम्मीद कम रहेगा, क्योंकि इसमें और भी टॉपिक चेंज हो गया है। बट एक नज़र एक झलक आज एक वीडियो इसी के ऊपर रहेगा, क्योंकि सिलेबस में टॉपिक है तो लिख देते हैं, और इस पर एक न्यूमेरिकल फिर करना रहता है। एक्चुअली न्यूमेरिकल भी लास्ट में एकदम पढ़ाएंगे जब थ्योरी ख़त्म हो जाएगी पोर्सन। और आप लोग का नोट्स जो रहेगा वही सब आप लोग को लिखना फिर से अगेन, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों के पास अगर किसी के पास नोट्स खो गया हो या नहीं हो, उसके लिए इसीलिए आज एक वीडियो बना के आप लोगों को भेज रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखिएगा सबसे पहले वेरिएबल हेड फ्लो, एक ये टॉपिक है, देखिएगा इस पर ध्यान दीजिएगा। वेरिएबल हेड टाइप फ्लो मीटर, ठीक है ना। फ्लो मीटर को मेजरमेंट करने वाला डिवाइस। देखिए सेकेंड यूनिट क्या था? टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस था। जितना भी टॉपिक था सब टेम्परेचर को मेजरमेंट करता था, सेकेंड यूनिट। अब जो थर्ड यूनिट पढ़ना है आप लोगों को, फ्लो मीटर, समझ ही रहे, फ्लो को मेजरमेंट करने वाला, जो भी लिक्विड उसमें फ्लो हो रहा उसको मेजरमेंट करने वाला सब डिवाइस पढ़ना इसमें है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए वही चीज़ लिखी हुई, वेरिएबल हेड टाइप, थोड़ा सा छोटा होगा, नोट्स में आप लोग क्लियर दीजिएगा जो PDF भेजेंगे। वेरिएबल हेड टाइप फ्लो मीटर यूजिंग डिफरेंट सेंसर। जो भी वेरिएबल हेड टाइप फ्लो मीटर यूज करते हैं, तरह तरह के डिफरेंट सेंसर का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जैसे कि ऑरिफिस प्लेट, वेंचुरी ट्यूब, फ्लो नोजल, पिटोट ट्यूब, डल ट्यूब, क्वांटिटी मीटर लाइक, ठीक है ना, पॉजिटिव, सब नाम है डिवाइस का। ओके, ये सब यूज करते हैं, मतलब जितना है। और देखिए क्यों इसका ज़रूरत पड़ता है, नीड ऑफ फ्लो मेजरमेंट, मतलब ये सब नाम जानना, उसमें कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है कि वेरिएबल हेड टाइप फ्लो मीटर कौन कौन सा आपको पढ़ना है। तो इतना तरह का नाम होता है इंस्ट्रूमेंट का, वो लिख देना, डिवाइस का मतलब नाम लिखना है, फिर नीड ऑफ फ्लो मतलब ये लिख ही देना है, ये लाइन, जिसका सबका काम एक ही रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखे हुए, इन द वेरिएबल हेड टाइप फ्लो मीटर ए रिस्ट्रिक्शन ऑफ नॉन डायमेंशन इज जनरली इंट्रोड्यूस्ड इनटू पाइपलाइन। There occurs a head loss or pressure drop at the restriction with increase in the velocity। कहने मतलब ये है कि जितना भी फ्लो मीटर, जितना भी टाइप है वेरिएबल हेड टाइप का, जितना भी फ्लो मीटर है, एक रेस्ट्रिक्शन, एक रोक लगाता है। जो भी पाइपलाइन में फ्लो हो रहा हमारा, ठीक है ना, पाइपलाइन में जो भी लिक्विड फ्लो होगा कंटिन्यूसली तो होने नहीं देंगे, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही फ्लो होने देंगे, तो उसके कारण रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। जो भी वल्व लगाते हैं, नल लगाते हैं, फिटिंग करते हैं, बीच में कहीं भी, ताकि आगे का जो भी फ्लो हो रहा है वो अकॉर्डिंग जितना रिक्वायरमेंट उतना ही फ्लो होने देंगे। तो उसके कारण जो हम रोक लगा रहे हैं, रोक दे रहे हैं बीच में कभी कभी, तो उसके कारण प्रेशर ड्रॉप होता है, ठीक है ना, और वेलोसिटी जो बढ़ जाता है। तो यही सब, कितना वेलोसिटी प्रेशर ड्रॉप हो रहा है या कितना वेलोसिटी बढ़ रहा है, फ्लो मीटर वही मेजरमेंट करके बताता है कि कितना प्रेशर ड्रॉप हुआ, ठीक है। अब जिस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उस तरह का वो बताना, सबका काम एक ही रहता है, फ्लो मीटर मेजरमेंट करना, फ्लो को मेजरमेंट करना, प्रेशर कितना ड्रॉप हुआ वो बताना, ठीक है। और वो कब बताएगा? जब पाइपलाइन में जब भी फ्लो हो रहा है तो रिस्ट्रिक्शन जब लगेगा उस पर, तभी प्रेशर ड्रॉप होगा। कंटिन्यूसली फ्लो होते रहेगा तो प्रेशर सेम ही रहता है, कम ज़्यादा होने पर ही, फ्लो का कम ज़्यादा होने पर ही प्रेशर ड्रॉप होगा। चलिए, ये था बात वेरिएबल हेड टाइप फ्लो मीटर के बारे में। अब नीड ऑफ फ्लो मीटर क्यों जरूरत पड़ जाता है आप लोगों को, ये हमें एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए। एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट ऑफ लिक्विड एंड गैसेज इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस। मतलब कि क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए एक्यूरेट मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, जो भी फ्लो रेट है लिक्विड या गैस का, और खासकर इंडस्ट्रियल एरिया में। एज ए रिजल्ट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो मेजरिंग टेक्निक देयर आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। इसीलिए तरह तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज होता है आजकल, टेक्निक यूज हो रहा है फ्लो मीटर को, फ्लो को मेजरमेंट करने के लिए। जिसमें से कॉमन टाइप्स ऑफ फ्लो मीटर कौन कौन सा कॉमन है, चलिए 1 बाय 1 पढ़ते हैं। जो आप लोग का है, आप लोग को सिर्फ शॉर्टकट में आज स्टार्टिंग में झलक दे देते हैं। जैसे मान ली वेंचुरी मीटर है तो ऑलरेडी पढ़ाया हुआ टॉपिक है, देखिए ये डायग्राम, ठीक है।
ये डायग्राम है, आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे कि कन्वर्जिंग थ्रोट बोलते थे, डाइवर्जिंग, बीच में थ्रोट रहता था, ये कन्वर्जिंग पार्ट या कन्वर्जिंग कोन, ठीक है ना। यहाँ से प्रेशर फ्लो, यहाँ से एंटर होता था लिक्विड फ्लो, यहाँ से आउट होता था आउटलेट, बीच में मैनोमीटर लगा रहता था यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है? आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स से कॉपी निकालेगा, उसमें क्लियर लिखा हुआ, ताकि आप लोग को दोबारा नया सिरे से नहीं पढ़ना पड़े, वही रिवीजन कर लीजिएगा तो वही काफ़ी है। जैसे देखिए, आप किसी स्टूडेंट का नोट्स था, वही कॉपी का ही है जो बताए थे उस समय क्लास में बोर्ड पर, ठीक है। ये दोनों डायग्राम एक ही है, ताकि ये थोड़ा सा कम दिखे, धुंधला दिखे, तो इसलिए ये डायग्राम बता दिए है, ठीक है। सब कुछ सेम है। अब प्रेशर क्लियर है? देखिए प्रेशर कहाँ बढ़ रहा घट रहा, ये तो आप लोग कहानी बता चुके थे कि स्टार्टिंग में लो वेलोसिटी, देखिए लो वेलोसिटी, प्रेशर, लो वेलोसिटी, हाई प्रेशर। देखिए 2 बार लिख दिया ये कोई स्टूडेंट, हाई वेलोसिटी भी, लो वेलोसिटी भी, वेलोसिटी 2 बार लिख दिया है। यहाँ क्या होगा? हाई प्रेशर, आप लोग सुधार लीजिएगा, लो वेलोसिटी हाई प्रेशर। देखिए मोर एरिया, मोर एम ए मतलब मोर एरिया तो हाई प्रेशर तो लो वेलोसिटी, यही 3 फंक्शन होता है। कैसे? जब इस तरह का रहता है, ठीक है। डायग्राम माने कि नोजल, ठीक है ना, नोजल टाइप का देखिए लगा हुआ ये है ना, इस तरह और इस तरह मुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि मोर एरिया मतलब यहाँ बड़ा एरिया है, तो यहाँ छोटा हो गया है, इसलिए आप लोगों को कहानी सही याद होगा, यानी कि नोजल का। ऐसे इसमें नोजल भी अभी है, उसमें भी क्लियर कर दे रहे कहाँ घट रहा बढ़ रहा कैसे, ठीक है। देखिए बेंचोमीटर के बारे में क्या लिखा हुआ है? बेंचोमीटर ये डिवाइस कब इन्वेंटेड हुआ था? 1971 में। ये जरूरी नहीं है कोई खास, इसका यूज क्या किस लिए? इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, पाइप में कितना फ्लो बह रहा है उसका मेजरमेंट करने के लिए क्या आता है। इसमें 3 पार्ट होता है, कन्वर्जिंग सेक्शन, थ्रोट, डाइवर्जिंग सेक्शन। इट इज़ बेस्ड ऑन बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन नाम सुने होंगे, सब जानते भी हैं, ठीक है। उस पर बेस्ड रहता है, 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में भी आता है, बेंचोमीटर किस इक्वेशन पे बेस्ड रहता है या किस थ्योरी पे? तो बर्नौली इक्वेशन पे, ठीक है। और जो प्रेशर डिफरेंस हो रहा है उसको मेजरमेंट करने में काम आता है फ्लोमीटर में, इसलिए मैनोमीटर भी लगाया जाता है। देखिए यहाँ प्रेशर ड्रॉप होता है, जैसे जो है यहाँ से यहाँ तक, तो जो भी इसका डिफरेंस हुआ, यानी कि यहाँ से लेकर, देखिए यहाँ हमारे लोअर पोर्शन से लेकर इसका इस साइड का हायर पोर्शन, यानी कि एच जो हम लोग निकालते थे, ठीक ना। फिगर में देखिए 100 भी किए हुए एच, इसको कहते हैं हेड या लेवल, मरकरी लेवल जो रहता था, डिफरेंस दोनों का। यहाँ के मान लीजिए लिक्विड भरा हुआ है, इसमें मरकरी भरा हुआ है, इसलिए देखिए WM लिखे हुए, ये WM मतलब मरकरी का लेवल जो है। Z1 Z2 तो डेटम 1 के लिए, डेटम 2 के लिए, डेटम लाइन है ये, ठीक है। डेटम हेड कहते थे, डेटम हेड एट सेक्शन 1, डेटम हेड एट सेक्शन 2। तो उतना आप जाना नहीं डिटेल में, सिर्फ आप लोग को, ताकि उसमें अगर फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए बोले कॉपी निकाल लेगा, उसमें सारा डिटेल लिखा हुआ, Z1 क्या होता है, Z2 H सब लिखा हुआ, P1 से प्रेशर, P2 से प्रेशर, ये सेक्शन 1 के लिए, सेक्शन 2 के लिए है। मतलब कि यहाँ बेंचोमीटर एक ही काम है कि जो यहाँ से प्रेशर आ रहा है, जो यहाँ प्रेशर निकला, तो बीच में कहीं प्रेशर ड्रॉप भी होता है, उसको मेजरमेंट करना, ठीक है। इसका वर्किंग लिखना है, वो कहानी जो कि ऑलरेडी कहानी लिखा हुआ है, आप लोग को नोट्स में दे रहे हैं, उसी समय कॉपी में उस समय भी लिखवाए थे और समझा चुके थे। चलिए आगे है टॉपिक। अब इसी में देखिए इक्वेशन, अब आप लोग इसमें उस समय डेरिवेशन भी पढ़ाए थे, देखिएगा कॉपी में अगर होगा तो आप लोगों के पास कि डेरिवेशन पढ़ाए थे, और नहीं तो फिलहाल आप लोग डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। देखिए H बराबर इतना, डेरिवेशन इस समय नहीं पढ़ना, इस बार डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, खाली आप लोग को एक झलक डाल दिए हैं। लिखना कॉपी में क्या है, देखिए इक्वेशन के बारे में फार्मूला, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाना है तो न्यूमेरिकल फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो उसमें बोलेंगे H = V2 का स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G। तो कैसे आया? तो ऐसे आया फार्मूला। सिर्फ देखिए कौन कौन लिखना है कॉपी में, फार्मूला ये लिखिएगा V2Q, फाइनली जो Q आता था, ठीक है। ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये
यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं, कॉपी में कुछ नहीं लिखना, आप लोगों को बस समझने के लिए, एक बार याद दिलाने के लिए डाले हुए हैं पोस्ट में। सेकंड टॉपिक इसी में फ्लो नोजल। फ्लो नोजल मतलब नोजल ही, ठीक है। नोजल का काम वही, देखिए शॉर्टकट में यहाँ बनाए हुए हैं, ये तरह का नोजल का ये डायग्राम है ना। तो मोर एरिया, एम ए मतलब मोर एरिया, इधर लो एरिया, लेस एरिया यानी कि, क्लियर है। मोर एरिया लेस एरिया, ये तो पहले क्लियर है। मोर एरिया मतलब इधर देखिए ये छोटा सा है, तो हाई प्रेशर। मोर एरिया मतलब हाई प्रेशर, लो एरिया मतलब लो प्रेशर, क्लियर। और इसका प्रेशर का जस्ट उल्टा होता है, अगर हाई प्रेशर है तो लो वेलोसिटी, तो एंटर करेगा जब तो लो वेलोसिटी, और यहाँ हाई वेलोसिटी, तो बीच में कहीं प्रेशर ड्रॉप होगा, क्योंकि हाई प्रेशर से आया और लो प्रेशर भी हुआ, यानी यहाँ लो वेलोसिटी से आया, हाई वेलोसिटी हुआ, तो बीच में कहीं प्रेशर ड्रॉप करेगा, तो उसी प्रेशर ड्रॉप को मेजरमेंट करने के लिए फ्लो नोजल का काम रहता है। डिवाइस का भी सबका काम एक ही है, प्रेशर ड्रॉप जो होगा उसका मेजरमेंट करने का डिवाइस का नाम है फ्लो नोजल। ये फ्लो को नोजल माने नोजल तो है ही, फ्लो मेजरमेंट करने के नाम पे, इसलिए फ्लो नोजल पड़ गया। आप लोग पढ़ भी सकते हैं यहाँ पर, फॉर इच टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इन द फ्लो कॉज प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द मीटर। जो भी इसमें रोक कंस्ट्रक्शन में रोक लग रहा है फ्लो पाथ में, उसके कारण क्या हो रहा है, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है उस मीटर में। द प्रेशर ड्रॉप कैन बी मेजर, प्रेशर को हम लोग मेजर कर सकते हैं एंड को रिलेटेड विथ फ्लो रेट। प्रेशर ड्रॉप जितना भी हो रहा है उसको फिर कोरिलेट मतलब फ्लो रेट के साथ कर सके, बता सकते हैं कितना फ्लो रेट है। जैसे कि हम लोग वोल्ट मीटर में वोल्ट निकाल के टेम्परेचर में कन्वर्ट कर लेते थे, उसी तरह यहाँ प्रेशर निकाल कर फ्लो रेट क्यू यानी कि क्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। टेबल बना रहता है इसके लिए भी कि आप प्रेशर निकाल लिए तो क्यू क्या होगा, मेन आपका क्यू है, फ्लो रेट मतलब क्यू। अगर प्रेशर ड्रॉप मालूम चल गया पी, तो क्यू भी मालूम चल जाता है बाय द हेल्प ऑफ टेबल, सबका कन्वर्जन बना हुआ है इसीलिए, ठीक है। ये वही चीज़ लिखा हुआ है फ्लो नोजल बारे में। फ्लो नोजल आर ऑफन यूज्ड इन फ्लो मेजरमेंट ड्यू टू देयर रिलायबल परफॉर्मेंस। विश्वसनीय परफॉर्मेंस के कारण फ्लो नोजल का यूज किया जाता है फ्लो मेजरमेंट में। हाउ इट वर्क्स, देखिए ये डायग्राम एक्चुअली आप बनाइएगा, ये तो आपका हम समझने के लिए बनाए थे, यहाँ नीचे ये आपका समझने के लिए बनाए थे, अगर भूल गए होंगे तो उसे याद दिलाने के लिए, ठीक है। इसे कॉपी में कहीं साइड में लिख लीजिएगा, ये कॉपी का नोट्स में नहीं लिखना है ये पार्ट, ठीक है। बनाना है ये कॉपी में डायग्राम फ्लो नोजल में, वही चीज़ है, देखिए वही चीज़ है। यहाँ पर यहाँ D1 बताना, यानी कि एरिया बड़ा, देखिए D1, यहाँ एरिया छोटा हो गया D2, V1 तो यहाँ V2, P1 P2, ठीक है ना, ये बताना है। और आपका वही थ्योरी में वही लिखा हुआ, फ्लो नोजल आर ऑफन यूज्ड मेजरिंग एलिमेंट फॉर एयर एंड, वही चीज़ लिखा हुआ क्लियर है कि फ्लो मेजरमेंट में काम आता है। और वेन ए गैस लिक्विड एक्सीलरेट थ्रू ए नोजल, जब भी गैस या लिक्विड पास होता है नोजल के थ्रू, वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है, कहाँ पर देखिए V2 एग्जिस्ट मतलब जब होगा यहाँ पर, तो वेलोसिटी हाई वेलोसिटी बताए थे इंक्रीज करेगा, और डेंसिटी डिक्रीज करेगा, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, हमारा एरिया मतलब डिक्रीज कर जाएगा, और मैक्सिमम वेलोसिटी इज अचीव्ड, मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव्ड होगा। उसके कारण क्या होगा, आफ्टर द प्रेशर डिफरेंस हैज़ बीन जनरेटेड, प्रेशर डिफरेंस जनरेट होगा, ठीक है ना। इन द डिफरेंशियल प्रेशर फ्लोमीटर लगा रहता है एक डिफरेंशियल प्रेशर फ्लोमीटर में, और हम लोग फ्लो को फिर मेजरमेंट कर सकते हैं, कैलकुलेट। ये थ्योरी में आपको पूरा लिखना है, ठीक है, थ्योरी में ये लिखना, ये डायग्राम बनाना है, ओके। देखिए ये थोड़ा सा फार्मूला है, आप लोग को इसमें बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, हम समझ रहे कुछ कुछ छोटा वर्ड है, नोट्स में समझ में आ जाएगा। हम इसलिए इसमें डाले हुए हैं कि ये फार्मूला लिखना है, न्यूमेरिकल में काम आएगा, फ्लो नोजल का ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, और धुंधला नहीं दिखेगा, क्लियर है। PDF जब भेजेंगे तो क्लियर दिखेगा उसमें सब कुछ, बस ये फार्मूला लिख लेना है, और किसको क्या बोलते हैं यहाँ लिखना है, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं लिखना है, बस ये फार्मूला और किसको क्या बोलते हैं ये लिखना है, ओके, जो कि PDF नोट से देख के लिख लीजिएगा। ऐसे हम इसे पढ़ देते हैं एक बार, Q इज इक्वल टू C अपॉन √1 माइनस बीटा का पावर 4 इंटू एप्सलन पाई बाई 4 D स्क्वायर √2 ब्रैकेट P1 माइनस P2 अपॉन रो डेंसिटी, यानी कि
ठीक है, बाकी नोट्स में दिख जाएगा। ऑरिफिस फ्लोमीटर, ऑरिफिस मीटर भी पढ़ा चुके हैं। ऑरिफिस प्लेट देखिएगा आप लोग को वही फ्लूइड मैकेनिक्स का 4th सेमेस्टर का कॉपी में ही है। देखिए इस तरह का को उस समय बताए थे ऑरिफिस मीटर। ये भी नोट्स वाला ही है किसी स्टूडेंट का, जो कि देखिए दिख रहा होगा आप लोग को क्लियर। वही डायग्राम यहाँ भी सेम ही है लगभग, थोड़ा सा देखिए हम यहाँ प्लेट लगा दिए हैं और फिर प्लेट जो बीच में लगा हुआ है, ठीक ना। तो आप लोग यही डायग्राम बनाइएगा कॉपी वाला ही, बस ये तो समझने के लिए था तो ये दे दिए थे। देखिए यहाँ भी प्लेट लगा हुआ ये ऑरिफिस प्लेट, या ऑरिफिस प्लेट लिखिएगा, ठीक है ना। बाकी सब कुछ सेम कहानी सेम वर्किंग है, इसलिए ज़्यादा नहीं समझा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। और इसमें और भी जो टॉपिक नया नया उसे समझाएंगे अच्छे से, उसे स्किप नहीं करेंगे इस तरह। इसे आगे थोड़ा सा इसलिए पास कर रहे हैं कि आप लोग का पढ़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए ऑरिफिस मीटर के बारे में, ठीक है। नहीं कहाँ से लिखिएगा, ये लिख लीजिएगा पूरा ये टॉपिक, ठीक है। फिर ये डायग्राम बनाइएगा, उसके बाद डायरेक्ट ये डायग्राम, उसके बाद ये थ्योरी लिख लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी कॉपी में लिखा हुआ रहेगा आप लोग का। और उसमें ये फार्मूला भी, ये फार्मूला न्यूमेरिकल में तो काम देगा भी, ये फार्मूला ये फार्मूला, ओके। अब पिटोट ट्यूब का ये डायग्राम बनाना है आपको, ऑलरेडी वहाँ भी कॉपी से बना लिया अगर दिक्कत होगा तो, ठीक है। जो कि यहाँ का वेलोसिटी निकालते थे V1 का, देखिए ये फार्मूला भी जो है, फार्मूला भी जानना था जो ये V1 जो निकाल चुके हैं, ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है। थ्योरी ये आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, थ्योरी सेम यही लिखाए थे कॉपी में उस समय, ठीक है। नोट्स में PDF में दिख जाएगा ये भी अच्छे से, कुछ काफ़ी छोटा है। मतलब यहाँ पर कोई एक ट्यूब था, ठीक है ना, ट्यूब था यहाँ पर, इस तरह का ट्यूब बैंड किया हुआ ट्यूब था। मान लीजिए यहाँ पर इसका यहाँ पर एक पॉइंट लिए थे, 2 पॉइंट लेना है। एक पाइप के एकदम थोड़ा सा नज़दीक में जो पॉइंट 1 दिख रहा होगा, एक यहीं पर जहाँ पर एकदम एंटर हो रहा है वहाँ पॉइंट 2 लेना है। लेकिन बताना ये कि पॉइंट 1 जहाँ लिए है थोड़ा सा दूरी पे V1 यानी कि उसका वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। और ये मान लीजिए कि ये सरफेस लाइन है, तो ये इससे ऊपर का H है, वैल्यू स्मॉल h दिखा देना है जो हाइट है लिक्विड भरा हुआ पाइप में, और जो यहाँ से बैंड किया हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक कैपिटल H दिखा देना है, ठीक है। बाकी सब यहाँ लिक्विड भरा हुआ नीचे। तो ये था आप लोग का एक झलक सब कुछ जो पढ़ा हुआ है। कल से आगे जो पढ़ाएंगे रोटामीटर, ठीक है। टॉपिक स्टार्ट होगा नया, जो नया न्यू टॉपिक का सब है ये सब नहीं पढ़ा हुआ रहेगा, इसे अच्छे से 1 बाय 1 पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।